भगवान देवताओं के मध्य में वामन का रूप लेकर ही क्यों आए, महत्व की बात यह है। ये निश्चित है कि वामन भगवान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। देवताओं का कार्य बिगड़ गया है, इसलिए देवताओं ने भगवान को पुकार लगाई। ठाकुर जी पधारे। अच्छा, देवताओं का कार्य क्या बिगड़ा है? देवताओं का जो सुख है वो बलि, अब कहने को तो सब यही कहते हैं कि बलि छीन ले गया है, बलि ने छीन लिया है, पर सज्जनों बलि ने ये जो कुछ प्राप्त किया है वो आज त्रिलोकी का राजा है, त्रिलोकी का स्वामी है। आज जो भी उसके पास है वो उसने छल करके नहीं लिया, कपट करके नहीं लिया, छीन करके नहीं लिया। आज बलि के पास जो भी है वो उसके गुरुदेव की कृपा है, वो गुरु की कृपा से प्राप्त किया है। गुरुदेव ने बलि को 3 आज्ञा दी, पहली संत सेवा, दूसरी ब्राह्मण सेवा और तीसरी गौ सेवा। और एक और बात ध्यान रखना, बलि त्रिलोकी का सम्राट बन गया है, त्रिलोकी का राजा बन गया है, उसने त्रिलोकी पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन उसने गुरु पर कब्जा नहीं किया है। गुरु पर उसका राज्य नहीं है, उसने गुरु को छोड़ दिया, बाकी सब पर राज्य है उसका। गुरु पर राज्य कोई कर नहीं सकता। गुरु की कृपा से दुनिया चलती है, कोई दुनिया का साधारण जीव गुरु पर राज्य कैसे कर सकता है? हाँ, भगवत प्राप्ति में यदि गुरु बाधक है तो शास्त्र कहता है गुरु का त्याग किया जा सकता है, पर इतनी सामर्थ्य किसी शिष्य में नहीं जो अपने गुरु पर राज्य कर सके। बलि त्रिलोकी का राजा है, लेकिन गुरु का सेवक है, गुरु का शिष्य है, गुरु का दास है। गुरुजी मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा जिस बालक पर होती है उस बालक को सफल होने में संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती साहब। लेकिन इसके पूर्व भी एक बात है, गुरु कृपा भी उस बालक पर होती है जिस बालक के ऊपर उसकी माता पिता की कृपा होती है। इसलिए गुरु कृपा, प्रभु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता की कृपा प्राप्त करें, अर्थात माता पिता की सेवा करें, तो आपको गुरु कृपा और प्रभु कृपा बिना प्रयास किए प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर नहीं, लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते। हम छलांग लगा करके ऊपर पहुंचना चाहते हैं। छलांग लगाकर ऊपर जाने में खतरा है साहब। कैसा भी पैराशूट ले लो हवाई जहाज से नीचे कूदने के लिए, क्या भरोसा खुला खुला नहीं खुला, नहीं खुला तो राम नाम सत्य, और खुल गया तो भी कोई ठिकाना नहीं है आप कहाँ उतरोगे, पानी में, तालाब में, कांटे में, कंकड़ में, जंगल में, कहाँ जाना है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सिद्धि दर सिद्धि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका जीवन महान होता है। माता पिता घर में कष्ट पा रहे हैं और चेला चेली गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा भी लगा रहे हैं, जो सेवा मिल जाती है मंदिर में वो सब कर रहे हैं। करिए, अवश्य करिए, करना ही चाहिए। हम न करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये सब करने से पहले उनकी सेवा करके आइए। उनकी सेवा करके यदि गुरु के पास आए हो, उनकी सेवा करके यदि आप मंदिर आए हो, तो गुरु की शरण आना और मंदिर आना आपका सफल है। और यदि उनको दुखी करके आए हो तो यहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। ये शास्त्र कहता है, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं बोलते। इसलिए पहले माता पिता की कृपा प्राप्त करिए, फिर गुरुजन की कृपा प्राप्त होगी, फिर प्रभु कृपा तो फिर पीछे पीछे डोलती रहती है महाराज। ठाकुर तो बड़ा दया, गुरुजन और प्रभु ये कभी किसी से नाराज नहीं होते, सदैव सब पर प्रसन्न रहते हैं महाराज।
आप इनकी सेवा करो तो भी प्रसन्न है, नहीं भी करो तो भी प्रसन्न है। ये काहे को नाराज होंगे भैया? ये तो तुम्हारे मंगल की कामना रोज करें। नित्य प्रातः संध्या काल में जब भी पूजा करें, आरती करें, भगवान को भजन करें तो यही कहें, हे प्रभु सबका कल्याण करना। सब में सब आ गए साहब, वो तो सबके मंगल की कामना करते हैं, ये नाराज नहीं होते। जीवन में जब जब दुख आवे तो थोड़ी देर के सोचिए, थोड़ी देर के लिए, कि जरूर हमारे पितर असंतुष्ट हैं, जरूर हमारे बुजुर्ग असंतुष्ट हैं। घर में दुख आता ही पितरों की असंतुष्टि से है। हम करते ही क्या है पितरों के लिए? अरे साहब ऐसे ऐसे लोग हैं श्राद्ध पक्ष में अपने बुजुर्गों के लिए एक श्राद्ध नहीं कर सकते, नहीं करते। बोले महाराज जी हम तो गया में गए, मैं कराए पिंडदान। अरे कराए तो अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध तो करो भैया। एक ब्राह्मण को घर पे बुलाया कि बाबू भोजन तो कराओ। बहुत लोग हमको खुद पूछते फोन करके, बोले महाराज हम गया में गए, अपने बुजुर्गों का श्राद्ध तर्पण सब कर आए, तो अब कोई पंडित जमावे की जरूरत है का? जरूरत तो तुम्हें किसी की भी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जब कष्ट आता है तो तुम्हें सबकी जरूरत है, और जब तुम्हारे जीवन में सुख की घड़ी आती है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। बलि के ऊपर गुरु कृपा है। वामन भगवान बलि के द्वार गए, बलि ने भव्य स्वागत किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, यज्ञ कर रहा था बलि। यज्ञ का एक नियम है कि आप यज्ञ में बैठे हैं तो चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आप यज्ञ का आसन नहीं छोड़ सकते। नियम सबके लिए है, जितना नियम आचार्य के लिए है उतना ही नियम यजमान के लिए भी है। हमने पहले ही दिन निवेदन किया था, भक्ति माता वृंदावन से चल करके आई थी, बद्रीनाथ धाम से सनत कुमार जी चल के आए थे, और दोनों बराबर बराबर चले, तभी उनका मिलन हरिद्वार में हुआ था। यानी श्रोता और वक्ता की चाल में मेल होगा तो ही मिलन होगा, नहीं तो महाराज वक्ता जी कहीं भाग रहे हैं, श्रोता जी कहीं भाग रहे हैं। अपने अपने समय का, अपनी अपनी मर्यादा का हम सभी ध्यान करेंगे तो कार्य सफल होगा, नहीं तो कोई इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ में कोई अतिथि आया है, उसके स्वागत के लिए आपको आसन छोड़ना पड़ता है, कोई अपराध नहीं। अपने काम के लिए आसन छोड़ो। फोन आ गया, रुक जाओ आचार्य जी, बात करने लग गए, या आचार्य जी का फोन आ गया, उन्होंने पूजा कराना छोड़ दिया, अपने फोन पर बात करने लग गए। हम लोगों ने पूजा को, पाठ को तमाशा बना दिया है साहब, और कमी दोनों में से किसी की नहीं है, कोई भी कम नहीं है। पूजन को, पाठ को, अनुष्ठान को, धर्म को तमाशा बनाने में दोनों बराबर के भागीदार हैं, आचार्य भी और जजमान भी। किसको दोष देंगे? हाँ इतना है, ब्राह्मण जल्दी बदनाम हो जाता है, और यजमान के लिए कौन बोले? विधान पूरा करना होता है, आचार्य का कार्य बोलना होता है, यजमान का कार्य करना होता है। सौदा तो हमसे भी करते हैं लोग, सौदा हमसे भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज अरे ब्राह्मणों ने, संतों ने धर्म को धंधा बना दिया। हाँ मानते हैं, लेकिन इसको बिजनेस बनाने में बराबर का हाथ आप लोगों का भी है। सौदा करते हैं आप लोग हमसे। जजमान जब नारियल देने आता है, खर्चा पूछता है, फिर देखिए कितनी सौदागिरी होती है उसमें।